तो दोस्तों, वेलकम टू बिज मंत्र, जहां आप जानेंगे बिजनेस का मंत्र। आज के हमारे इस वीडियो का सब्जेक्ट है, क्या बिजनेस में सफलता पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क अलग अलग स्तर की होती है। एक होती है छोटी मोटी रिस्क, एक होती है कैलकुलेटेड रिस्क और एक होती है हाई रिस्क या अंधाधुन रिस्क। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इनको समझते हैं। छोटी मोटी रिस्क रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई लेता है, उसके बगैर तो जिंदगी जी ही नहीं सकते। जैसे कि रास्ते पे चलना भी एक रिस्क है। चलते चलते आप गिर सकते हैं, आपको कोई मोटरसाइकिल या कार टक्कर मार सकती है। ये सोचकर आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, जिंदगी कैसे बसर होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हवाई जहाज से सफर नहीं करते। आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्डिंग के लिफ्ट में नहीं जाते। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ का वॉचमैन लिफ्ट में ऊपर नीचे नहीं जाता, बहुत डरता है। अगर सोचो तो ये रिस्क है, मगर कितनी, कई लाखों में एक वाकया होता है जहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये सोचकर अगर आप साधनों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तो बेवकूफी होगी। ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी रिस्क है। हम सांस लेते हैं, उसमें भी कीटाणु अंदर जा सकते हैं, तो क्या हम सांस लेना बंद करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये तो हुई डे टू डे लाइफ की बात। आइए अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अब यहाँ हम बात करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क, हाई रिस्क या अंधाधुन रिस्क के बारे में। पहले बात करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा देहात में रहने वाले दो दोस्तों की, जिनका नाम रोहन और राहुल है। रोहन और राहुल बहुत ही गहरे दोस्त हैं, बचपन से साथ रहे, पढ़ाई साथ की। अब दोनों जीवन में कुछ बिजनेस करके सफलता पाने के बारे में सोचते हैं। राहुल ने रोहन से कहा कि बिजनेस करने में तो रिस्क होती है। रोहन उससे कहता है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बिजनेस में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बहुत समझाने के बाद राहुल मान गया। बहुत से अलग अलग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। उसके बाद में उन्होंने तय किया कि एक भैंस खरीदते हैं और दूध का व्यापार करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे। ये तय हुआ। दूसरे दिन सुबह दोनों उसी जगह मिलेंगे और मंडी की तरफ जाएंगे भैंस खरीदने के लिए। दूसरे दिन जब राहुल वक्त पर नहीं पहुंचा तो रोहन चला गया। उसने भैंस खरीदी और दूध का बिजनेस शुरू किया। उस दिन के बाद राहुल उसे नहीं मिला। रोहन का दूध का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसने एक के बाद एक और भैंसें खरीदी और इस तरह उसका बिजनेस बढ़ता गया। फिर उसने दूध का प्रोडक्ट बनाने का कारोबार भी शुरू किया, जैसे कि लस्सी, पनीर, चीज वगैरह। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो शहर की तरफ गया और बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करके उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। शहर में उसने एक अच्छा घर खरीदा, एक अच्छी कार खरीदी। एक दिन जब वो अपनी महंगी कार में जा रहा था, अचानक से उसकी नजर एक बस स्टॉप पे खड़े इंसान पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने जब गौर से देखा तो उसके ध्यान में आया कि ये तो अपना दोस्त राहुल है। उसने अपनी कार एक जगह खड़ी की और वो राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने रोहन को तो पहले पहचाना ही नहीं, क्योंकि रोहन तो सूट बूट में था। जब रोहन करीब पहुंचा तब उसके समझ में आया कि ये तो अपना दोस्त है। वो एकदम अचंभित हो गया। रोहन ने खुशी से उसे गले लगाया, फिर उसे कार में बैठने कहा और अपने घर लेके गया। राहुल ने रोहन से पूछा, तू इतना अमीर कैसे बन गया। रोहन ने कहा, तुझे याद है हमने भैंस खरीदने का सोचा था, लेकिन तू आया नहीं और मैंने भैंस खरीद कर अपना बिजनेस शुरू किया और ऊपर वाले की दया से तरक्की होती गई। पर तू ये बात बता कि तू क्यों नहीं आया। राहुल ने सर झुकाते हुए कहा कि मैं रात भर सोचता रहा कि भैंस खरीदने के बाद अगर भैंस मर गई तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ती है। उसके बिना आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर भैंस खरीदना कोई बहुत बड़ी रिस्क तो थी ही नहीं। रोहन ने ये कैलकुलेटेड रिस्क ली, इसलिए जिंदगी में सफल हो गया और राहुल सोचता ही रह गया, पीछे रह गया। रिस्क लेना या जोखिम लेना ये एक कला है। ये व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हो सकता है कि आप असफल हो, लेकिन इस असफलता में भी आपको सीखने मिलता है और अगली बार आप बेहतर तरीके से बिजनेस कर सकते हो। इसलिए जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आपको संभलने का मौका मिलता है। इस वीडियो में आपने जाना कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि हाई रिस्क या अंधाधुन रिस्क क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू।